हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर वीडियो ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट। डू नॉट टेक सेल्फ मेडिसिन। स्टार्ट करते हैं। हेडेक, सर दर्द। अच्छा, क्या होता है, कैसे, आप कौन सा दर्द है, किस कारण से आपको दर्द हो रहा है, सर दर्द क्यों हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आप डायग्नोस कर पाओगे। ट्रीटमेंट टेबल ऑप्शन बताऊंगा वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए। हेडेक इज अ पेन विच इज स्टार्ट फ्रॉम वन लोकेशन एंड हेड एंड इट मे बी फिक्स और मे बी स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट। देखिए बेसिकली होता क्या है, हेडेक एक प्रकार का दर्द होता है जो कि सिर के एक हिस्से से चालू होता है और यह संपूर्ण सिर के फैल जाए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक हिस्से में हुआ यहीं पे होता रहेगा, या फिर यहां से होकर पीछे चला जाएगा, पूरे सर में फैल जाता है। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है हेडेक। अब देखिएगा, समटाइम हेडेक स्टार्ट बोथ साइड ऑफ हेड, यानी कि कुछ बार सिर दर्द सिर के दोनों तरफ हो सकता है। इधर भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, फ्रंट में होगा। बेसिकली रीजन बताता हूँ आपको, इसके मैं टाइप ऑफ हेडेक के आगे भी बात करूंगा, बट बेसिकली समझिएगा। जो माइग्रेन का पेन जिसे आप आधा सीसी कहते हो, इसमें आपका या तो आधा पूरा लेफ्ट हिस्सा दर्द करेगा या राइट हिस्सा दर्द करेगा, है ना। तो इसे माइग्रेन का आप पेन कहते हो। अगर आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अगर आपको मान लीजिए पाचन संबंधित कोई समस्या है, तो आपकी आंखों में दर्द रहेगा, फ्रंट में दर्द रहेगा, और यहाँ पे दोनों साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे दर्द रहेगा फ्रंट में, और आंखों तक वो दर्द आएगा। ऐसे पेन को आप लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको है, उसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है। साइनस हेडेक, साइनस हेडेक, साइनस एक प्रॉब्लम होती है, पूरी यहाँ पे पेन रहेगा, आंखों के नीचे भी दर्द रहेगा, फ्रंट में दर्द रहेगा, इसे साइनस पेन कहते हैं। आगे डिस्कस डिटेल से करूंगा मैं। अगर बात करूं टेंशन की वजह से, टेंशन तनाव में है तो आपका यहां पे दर्द होगा, इस साइड पे आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा हेडेक आपको होने लगेगा, उसको कहते हैं आप टेंशन की वजह से होना। क्लियर है। हेडेक के टाइप, प्राइमरी हेडेक सबसे पहले देखिएगा डिटेल से। आप आज आपको पूरी डायग्नोसिस समझाऊंगा, कैसे पेशेंट को आप डायग्नोस कर पाओ। प्राइमरी हेडेक, प्राथमिक सिरदर्द क्या होता है। प्राइमरी हेडेक ऑटोमेटिक डेवलप ड्यू टू हाई हाइपर एक्टिविटी ऑफ हेड मसल एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि प्राथमिक सर दर्द मांसपेशियों तथा रक्त वाहिकाओं की अति क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। मतलब आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन के बाहर जो मसल्स है, उनकी वजह से, हाइपर एक्टिविटी की वजह से हेडेक हो सकता है। इट इज ड्यू टू चेंजेस ऑफ केमिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। यह क्या होता है, अच्छा मस्तिष्क में कोई रासायनिक अभिक्रिया चेंजेस हो रही है, कोई बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं ब्रेन में, तो हो सकता है। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी हेडेक बेसिकली माइग्रेन हो सकता है, क्लस्टर हेडेक हो सकता है, टेंशन हेडेक हो सकता है। ये तीनों ही आपके टाइप बनते हैं प्राइमरी हेडेक में। ठीक है, होता क्यों है, कोई केमिकल एक्टिविटी चेंजेस हो रही है ब्रेन में। एक होता है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक क्या है, इट इज ड्यू टू सम अदर सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, ब्रेन ट्यूमर या फिर मेडिसिन। यानी कि सेकेंडरी हेडेक क्यों होता है, कुछ दवाइयों के कारण भी हो सकता है, शराब के कारण भी हो सकता है, मस्तिष्क में अगर ट्यूमर है, कैंसर है, उसके कारण भी आपको सेकेंडरी हेडेक देखने को मिल सकता है। क्लियर है। इसमें जो बात करूं तो रिबाउंड हेडेक हो सकता है। आपके टाइप्स में आपको बता रहा हूं, रिबाउंड हेडेक के अलावा आपके और भी हो सकते हैं। थंडर क्लैप सिर दर्द हो सकता है, साइनस दर्द हो सकता है, कैफीन हेडेक हो सकता है। कैफीन हेडेक किस किस को होता है, कैफीन हेडेक मतलब जो कैफीन की लत है। कैफीन क्या होता है भैया, चाय या कॉफी के अंदर पाया जाता है। चाय कॉफी नहीं पियोगे तो सर दर्द होता ही रहता है पेशेंट का कंटिन्यूसली। अगर आपको चाय की लत है, सुबह चाय पीना है मतलब पीना, नहीं पियोगे तो आपको हेडेक होता है, सर दर्द होता है। तो वो क्या लत होती है, कैफीन की एडिक्शन हो जाता है। स्ट्रेस हेडेक होता है, तनाव की वजह से दर्द होना। इसके अलावा स्पाइनल हेडेक हो सकता है आपको, इसके अलावा एक्सक्रीशन हेडेक हो सकता है, इसके अलावा एलर्जी हेडेक हो सकता है। ये सारे टाइप बनते हैं सेकेंडरी हेडेक्स के अंदर। आगे बढ़ता हूं, सबसे पहले प्राइमरी हेडेक के बारे में समझाऊंगा, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करूंगा। पहला है हमारा माइग्रेन। इट इज ओनली स्टार्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ हेड एंड कोज वेरी सीवियर पेन। यह मस्तिष्क के एक ही हिस्से में होता है। मैंने आपको पहले बताया मस्तिष्क के एक ही हिस्से में होता है, उसे हम लोग आधा सीसी भी आप कहते हो माइग्रेन। क्लस्टर हेडेक क्या होता है, क्लस्टर हेडेक ओनली आई एंड वन साइड ऑफ हेड, यानी कि क्लस्टर सिर दर्द
किसी एक आंख के चारों तरफ, मतलब इधर होगा या इधर होगा या फ्रंट में होगा, इस तरह से आपको क्लस्टर हेडेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी हेडेक में रिबाउंड हेडेक। ये रिबाउंड हेडेक क्या होता है समझो, इसको समझना। इट इज मेनली ड्यू टू टेकिंग हाई डोज ऑफ पेन किलर मेडिसिन। रिबाउंड हेडेक होता है यह मुख्यतः दर्द निवारक दवाइयों के ज्यादा सेवन से। कोई पेशेंट है, घुटनों में प्रॉब्लम है, स्पाइनल में प्रॉब्लम है, महीने 2-2 3-3 महीने तक पेन किलर ले रहे हैं, उसकी वजह से पेन किलर जो होती है उससे पेशेंट को साइड इफेक्ट होने लग जाते हैं, हेडेक होने लगता है, जिसे रिबाउंड हेडेक कहते हैं। रिलीफ इन पेन ड्यूरिंग द टेकिंग मेडिसिन आफ्टर इफेक्ट फिनिश इंक्रीज मोर अमाउंट ऑफ हेडेक। यानी कि क्या करता है मरीज, जब दर्द निवारक गोलियां खाई तो कुछ समय तक तो आराम हुआ, फिर उसके बाद खत्म होने के बाद फिर से पुनः बढ़ जाता है। अब देखो पेशेंट का सर दर्द है, दवाई खा ली, अब फिर धीरे धीरे क्या होता है पता है, 3-3 दवाइयां लोग खाने लगते, 2-2 टैबलेट पेन किलर ले रहे, इफेक्ट नहीं हो रहा। एमजी उनकी क्वांटिटी को बढ़ा लिया आपने, फिर भी वो खाते रहे फिर। और तो ये पेन किलर एक सॉल्यूशन नहीं है हेडेक का, बिल्कुल ध्यान रखना। पेन किलर इज जस्ट फॉर सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स को कम करेगी, जो हेडेक का कारण है उस कारण को, हेडेक को ठीक नहीं कर सकती पेन किलर, ठीक है। साइनस हेडेक क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ पेशेंट फील लाइक स्वेलिंग इन आई, हेडेक एंड स्किन। यानी कि इस प्रकार के सिर दर्द में मरीज को आंखों में, आंखों के पीछे एवं त्वचा के अंदर, सिर में सूजन जैसी महसूस होती है, दर्द होने लगता है साइनस हेडेक में, कि भैया सिर के अंदर सूजन जैसी लग रही हो, नाक भारी भारी लग रही हो, आंखों के अंदर आपको ऐसे लग रहा सूजन आ गई हो, उसे साइनस हेडेक कहते हैं। कैफीन हेडेक, इट इज ड्यू टू टेकिंग लॉन्ग टाइम ऑफ कैफीन, यानी कि लंबे समय तक कॉफी पी रहे हैं, उसको चाहिए ही चाहिए, उसे कैफीन हेडेक कहते हैं। कैफीन का भी सेम नशा होता है जिस तरह से और अदर नशे होते हैं, जरूरी नहीं है। एल्कोहल का जो नशा होता है, कैफीन का भी वही नशा होता है। दोनों में डिफरेंट क्या है, जो कैफीन होता है वो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, अल्कोहल या अदर जो नशे होते हैं, सूखे नशे, वो ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर दे। जैसे बोलते हैं एक थप्पड़ मारा, थोड़ी देर, आधी एक घंटे के बाद पता लगा, अल्कोहल पिया, दारू वारू पिया, नाली वाली में पड़ा रहा, कल पता लगा कि पूरी बॉडी अकड़ गई, दर्द कर रहा है, भांग वांग पी ली किसी ने, नशे, तो बॉडी की एक्टिविटी को स्लो कर देती है। और कैफीन क्या करता है, बढ़ाता है एक्टिविटी को, हाइपर एक्टिव करता है, पेशेंट जो व्यक्ति उसको एक्टिव कर देता है ना। हालांकि इसका यूज है बट साइड इफेक्ट भी है। स्ट्रेस हेडेक क्या होता है, इट इज मेनली डेवलपमेंट ड्यू टू टेकिंग मोर स्ट्रेस। यानी कि अगर पेशेंट ज्यादा तनाव में है, ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, उसकी वजह से भी पेशेंट को हो सकता है स्ट्रेस हेडेक। एक होता है एक्सप्रेशन हेडेक, क्या होता है, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू हार्ड वर्किंग। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इंटेक, पानी कम पी रहा है, पानी की कमी है, तब भी जैसे आप धूप में नहीं जाते हो, रनिंग करते हो, घूमते हो, पानी नहीं मिलता, वापस फिर छाव में आओगे तो एकदम सर दर्द होने लगता है, वो आपका एक्सक्रीशन हेडेक होता है। एक होता है एलर्जिक हेडेक। एलर्जिक हेडेक, इट इज ड्यू टू सम एलर्जेंस विच इज इंटर बाय नोज, यानी कि नाक के द्वारा उत्पन्न करने वाले तत्व, यानी कि नाक में से कोई इन्फेक्शन कर रहा है, एलर्जी कर रहा है, वो नोज के थ्रू आपकी बॉडी में चला गया, ऐसे एलर्जिक हेडेक कहते हैं। एलर्जी की वजह से हेडेक, किसी को धूल से एलर्जी, धुएं से एलर्जी, किसी को पानी से एलर्जी है ना, किसी को मॉस्किटो से एलर्जी, इस तरह से एलर्जी की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंटेबल ऑप्शन में पेन किलर बताऊंगा, बाकी जो है पेन किलर इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट बट इफेक्टिव मेडिसिन बता देता हूं। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, सबसे पहली बात, अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है, तनाव में है, उसकी वजह से उसको हेडेक होता है, तो दिस मेडिसिन यूज व्हेन हेडेक डेवलप ड्यू टू डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से होता है। एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आपकी नोरट्रेप्टाइलिन की टैबलेट होती है। नोरट्रेप्टाइलिन काफी अच्छी एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन होती है, यूज की जाती है पेशेंट के अंदर स्ट्रेस होने पर। नेक्स्ट होती है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। बीटा ब्लॉकर क्या है, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ब्लड प्रेशर बट इट इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग द माइग्रेन हेडेक। अब माइग्रेन का हेडेक होने पर भी उसको बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एटेनिलोल, मेटाप्रोलोल वगैरह, ये सब पेशेंट की नीड के ऊपर डिपेंड होता है। एंटी सीजर मेडिसिन भी आती है। अब एंटी सीजर मेडिसिन का क्या काम, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीट ऑफ क्रोनिक माइग्रेन। अगर किसी को क्रोनिक माइग्रेन है, पुराना समय से माइग्रेन है, उसको ट्रीट करने के लिए भी एंटी सीजर जैसे कि टेप्रामाइड जो है टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है, टाइप ऑफ एंटी सीजर।
अब बात करते हैं कुछ पेन किलर। डिस्प्रिन जो होती है, एस्प्रिन इसके अंदर कंपोजिशन है, हेडेक, माइग्रेन, पीरियड्स पेन में भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। डोजेस की बात करूंगा, 100 mg की जो टेबलेट होती है 12 घंटे में रिपीट, 100 mg की टेबलेट जो होती है 8 घंटे में रिपीट हो सकती है, 25 mg की भी आती है जो कि 12 घंटे में, डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ये जो टेबलेट इस्तेमाल की जा सकती है। डिस्पर्सिबल डिस्प्रिन टेबलेट होती है, 325 mg की है। नेक्स्ट आती है आपकी कॉम्बीफ्लिम। कॉम्बीफ्लिम पे अच्छा काम करते हैं, आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल का मिक्स ये कंपोजिशन है जो कि हेडेक को मेंटेन करेगी। ज्यादा यूज करने से साइड इफेक्ट बिल्कुल होगा। पेन किलर इज नॉट जस्ट परमानेंट ट्रीटमेंट। जॉइंट पेन, माइग्रेन वगैरह हो गया, हेडेक हो गया, इस तरह की में इस्तेमाल की जा सकती है। डोजेस को भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 400 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दे सकते हो, 400 mg की दिन में 3 बार भी रिपीट कर सकते हो। ज्यादा पेन होने पर 650 650 mg की टेबलेट दिन में 2 बार पेशेंट आइबुप्रोफेन 5 डे इनफ, 5 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ज्यादा हेडेक है तो फिर परमानेंट ट्रीटमेंट के ऊपर स्विच पेशेंट को करना चाहिए। नेक्स्ट होती है डाइनापार टेबलेट, भी अच्छी है। डाइक्लोफेरेक सोडियम इसके अंदर पाया जाता है, पैरासीटामोल भी इसके अंदर मिक्स है। बेसिकली बैक पेन, आफ्टर सर्जरी, हेडेक, सिर दर्द में भी इस्तेमाल की जा सकती है। डोजेस की बात करूंगा तो 50 mg की दिन में 2 बार, या फिर ज्यादा पेन है तो 75 mg, और ज्यादा सिवियरिटी है तो 100 mg की दिन में 2 बार इस्तेमाल होती है। जीरोडोल भी इस्तेमाल, जिसके अंदर एसिक्लोफेनिक काफी अच्छा काम करता है गाइस, हेडेक वगैरह में काफी इफेक्टिव होता है, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नेप्रोसिन जो टैबलेट होते हैं, नेप्रोक्सिन इसके अंदर कंपोजिशन होता है, इसके साइड इफेक्ट थोड़े होते हैं, देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बट इमीडिएट रिलीफ के लिए, जैसे माइग्रेन का पेन है, हेडेक है, बहुत हद से ज्यादा हो रहा है, तो पेन किलर के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। डोजेस यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, 250 mg के दिन में 2 बार, 250 mg के दिन में 3 बार भी दे सकते हो। ये सब पेशेंट की सीवियरिटी, उसकी नीड, कितना दर्द है, कितने टाइम में रिपीट हो रहा है, किस पेशेंट को कितने लंबे समय तक असर रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को डिसाइडेड होते हैं। अल्ट्रासेट भी अच्छा है। ट्रामाडोल बहुत ही इफेक्टिव पेन किलर है, ट्रामाडोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिटेल से पढ़ने के लिए आप सिंपल एक काम करो, प्ले स्टोर खोलो, इंडियन मेडिकल लेक्चर सर्च करो। यहाँ पर एक हमारी एप्लीकेशन है, इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन। मेडिसियल स्टूडेंट को पूरा मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज, आप फार्मासिस्ट हो, स्टाफ नर्स हो, ये कोर्स 950 प्राइस है। व्हाट्सएप नंबर है, हाई भेजोगे तो लिंक आपको पहुंचा देंगे तुरंत। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी लिंक होगी, बुक भी मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में, पूरा कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।